पंजाब नाम के एक शहर में कार्तिक नाम का एक आदमी अपनी पत्नी नायरा के साथ रहता था। नायरा बेहद सुंदर और समझदार लड़की थी और कार्तिक एक बहुत ही लालची और बदतमीज किस्म का इंसान था। उसको पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता था। कार्तिक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी कई सारी रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। कार्तिक के शॉप के कपड़े सभी लोग काफी पसंद करते थे और उसको बहुत सारे ऑर्डर भी मिलते, जिससे वो बहुत पैसा कमाया करता। धीरे धीरे उसे इसी बात का घमंड आ जाता है कि जब वो इतने पैसे इतनी आसानी से कमा सकता है तो क्यों ना कुछ तिकड़मबाजी करके कुछ और पैसे कमाए जाए। कार्तिक मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं ब्रांडेड कपड़ों का टैग लोकल कपड़ों पर लगा दूं, इससे तो मेरा कम पैसा खर्च होगा और कमाई भी दुगनी हो जाएगी। फिर कार्तिक एक दो बार इसी तरह लोकल कपड़ों पर ब्रांडेड कपड़ों का टैग लगाकर उनको मार्केट में सेल करता है और मार्केट से एडवांस पैसा उठाता है। इस तरह अंधी कमाई कर कार्तिक बड़ा खुश होता है, लेकिन बिना मेहनत के कमाए हुए पैसों को देखकर नायरा बिल्कुल खुश नहीं थी। नायरा को तो सब कुछ पता था, लेकिन जब भी वो कार्तिक से कुछ कहती तो कार्तिक उसको उल्टा सीधा कहकर चुप करा देता। इस तरह कई दिन बीतने के बाद कार्तिक से इस काले धंधे में लोग शिकायत करने लगते हैं और कार्तिक को ऑर्डर मिलने बंद हो जाते हैं। उसके पास पैसे आने बंद हो जाते हैं। ये सब देखकर कार्तिक बहुत बेचैन हो जाता है और अपने नैतिक नाम के दोस्त से मदद मांगता है। नैतिक बहुत ही ज्यादा करोड़पति था। वो पैसों से कुछ भी खरीदना जानता था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कार्तिक किस चीज का बिजनेस करता था? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कार्तिक नैतिक को फोन करके अपने घर बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है, नायरा जल्दी से चाय और पकौड़े लेकर आओ, आज मेरे सबसे खास रिश्तेदार आए हैं। नायरा चाय पकौड़े लेकर आती है। जब नैतिक कार्तिक की पत्नी नायरा को देखता है तो उसकी खूबसूरती में एक हो जाता है और उसको ही निहारता रहता है। नैतिक नायरा को देख रहा होता है। ये सब कार्तिक देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। उसके बाद कार्तिक अपनी सारी परेशानी नैतिक को बताता है और फिर नैतिक कहता है, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ हल कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ भेजना होगा। अगर तुम्हें ये डील मंजूर है तो तुम समझो तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो गयी। कार्तिक अपनी पत्नी का सौदा करने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसके सर पर तो सिर्फ और सिर्फ पैसों का भूत सवार था। वो अपनी पत्नी को सब बातें बताता है। कार्तिक की बात सुनकर नायरा कहती है, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? आपको शर्म नहीं आती अपनी बीवी से ऐसी बातें करते हुए? अरे ओ भारतीय नारी, ज्यादा जुबान मत चला और चुप होकर मेरी बात सुन। मुझे बहुत अमीर बनना है, समझी? मेरा पैसा मेरी कमजोरी है, तू जानती है, तो तुझे मेरे लिए ये सब कुछ करना ही होगा। फिर कार्तिक नायरा को नैतिक के साथ एक बंद कमरे में छोड़ देता है। नायरा चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन कार्तिक उसकी एक नहीं सुनता। अब हर दिन नैतिक नायरा के साथ ऐसी हरकत करता और उसके बदले कार्तिक को बिजनेस में बड़ा मुनाफा होता। बेचारी नायरा असहाय और कमजोर महसूस करती, एक कमरे में बैठी बैठी रोती रहती। तभी एक दिन पड़ोस में से एक अक्षरा नाम की औरत नायरा के घर आती है और कार्तिक से कहती है, भाई साहब मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। नायरा जल्दी से एक कागज पर लिखती है कि मैं मुसीबत में हूँ और चीनी की कटोरी में छुपा देती है और कार्तिक अक्षरा को चीनी की कटोरी देता है। और जब घर जाकर अक्षरा चीनी की कटोरी में हाथ मारती है तो उसके हाथ में कागज आ जाता है और अक्षरा तुरंत पुलिस को बुला लाती है। पुलिस कार्तिक को पकड़ लेती है। कार्तिक जोर जोर से चिल्लाता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इतने में नायरा बाहर आकर पुलिस को सारी सच्चाई बताती है और फिर पुलिस डंडे से कार्तिक की खूब धुनाई करती है। कार्तिक सब कुछ उगल देता है और फिर पुलिस कार्तिक और नैतिक को जेल में डाल देती है और बेचारी नायरा सब कुछ भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करती है और आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है कार्तिक के दोस्त का नाम क्या था? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।